गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस जिसकी एक्सपायरी है जिसकी एक्सपायरी है 16 दिसंबर और डेट है 11 दिसंबर। टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं, ये लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। इनके आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, जब तक हमारे लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये यहाँ लिखा भी हुआ 9:30, ये 9:30 पे आते हैं। इनके आने के बाद ही ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा रूल है जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, ये वाली शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग अगर 9:20 से पहले शिफ्टिंग हुई है वो हमारे लिए वैलिड है नहीं शिफ्टिंग। अगर जो शिफ्टिंग 9:20 के बाद हुई है वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग है। अब अपना रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। रेजिस्टेंस साइड चेक करें तो रेजिस्टेंस साइड एडवांस फीचर दिखा रहा है नो शिफ्टिंग येट। रेजिस्टेंस में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है, एडवांस फीचर में नो शिफ्टिंग येट है। नो शिफ्टिंग एट है, कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। रेजिस्टेंस बैठा हमारा 25,800 पे। वॉल्यूम और ओ आई चेंज की वजह से ओ आई का वीकनेस है 82%। एक बार इसको चेक करेंगे, ये इंक्रीज है, ये यहाँ से ऊपर गया है या ऊपर बैठा है, ये ऊपर बैठा है, ये ऊपर से डाउन आ रहा है। एक बार इसकी परसेंटेज ग्राफ से चेक करेंगे। एक बार ये परसेंटेज इंक्रीज है डिक्रीज है, यहाँ पे 82% है, ये इंक्रीज है। वो जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस वॉल्यूम और ओ आई चेंज की वजह से उसका साथ देने के लिए ओ आई भी इंक्रीजिंग है, 82% है और वो इंक्रीजिंग परसेंटेज है। मतलब 800 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो हमारे लिए वहाँ से एक बार पुट का ट्रेड बनेगा, क्योंकि हमारे वॉल्यूम और जिसकी वजह से रेजिस्टेंस है उसकी वीकनेस है नहीं ऊपर, ना वॉल्यूम की है ना ओ आई चेंज की है। अब सपोर्ट चेक करें। सपोर्ट का एडवांस फीचर दिखा रहा है SFB 25,700 से 25,800 पे है, जो कि टाइम 19 का है। टाइम हमारे लिए वैलिड है नहीं, पर एक बार ये चेक कर लेते हैं। जो जिसकी सपोर्ट हमारा है 25,800 पे, वॉल्यूम ओ आई और ओ आई चेंज तीनों की वजह से है हमारा रजिस्ट सपोर्ट। अभी इनके नीचे वीकनेस दिख रही है, एक बार इसको चेक कर लेंगे। ये नीचे वीकनेस इंक्रीज है या डिक्रीज है, एक बार परसेंटेज ग्राफ चेक करते। पहले कहाँ चेक करेंगे? पहले चेक करेंगे 750 का, क्योंकि हमारे सपोर्ट के पास ये है। पहले 750 का चेक करेंगे, एक बार इंक्रीज है डिक्रीज है, एक एक करके चेक करें। वॉल्यूम क्या करें? वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। ओ आई स्लाइटली सी इंक्रीज हुआ है, अब फ्लैट है। ओ आई चेंज चेक करें, ओ आई चेंज डिक्रीजिंग होके अभी फ्लैट है, रुका हुआ परसेंटेज है। अब 700 पे चेक करते हैं। 700 पे वॉल्यूम का परसेंटेज चेक करें, वो डिक्रीजिंग है। ओ वाई चेक करें, वो इंक्रीज है, इंक्रीज होके अभी थोड़ा सा अभी इंक्रीजिंग मानेंगे इसको, क्योंकि जब तक ये इसका लो है इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये इंक्रीजिंग है इसका परसेंटेज। ओवरऑल देखें तो ये इसने ये लो था, फिर ये एक हाई बना दिया। अगर यहाँ से ऊपर चला जाता तो ये वैसे ओवरऑल इसका ग्राफ देखें इंक्रीजिंग है। ये ओ आई चेंज इंक्रीज होके अभी फ्लैट है, परसेंटेज काफ़ी आई है, 90+ परसेंटेज है, 94%। सपोर्ट अभी हमारा डिसाइड है नहीं, रजिस्टेंस अभी हमारा क्लियर बैठा 800 पे। एक बार हमें 800 का रजिस्टेंस मिलेगा तो हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है तो 800 के सपोर्ट से भी ट्राई कर सकते हैं। ये परसेंटेज डिक्रीज होती है तो, अगर परसेंटेज डिक्रीज नहीं है तो 750 का इंक्रीज रहती है। ऐसे परसेंटेज स्टेबल भी होगी तो 750 का सपोर्ट और 800 के रेजिस्टेंस से पुट और 750 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है तो 800 का सपोर्ट भी हमारे लिए सेफ लेवल हो जाएगा। अब टीवी आईटीएम ओवरऑल हेडर चेक करते हैं। टीवी आईटीएम चेक करें तो डिमांड कॉल की डबल है, इधर 234 है उधर 6556 है, तो डिमांड कॉल की ज़्यादा है। एलटीपी देखें, एलटीपी चेंज पुट का पॉजिटिव है, कॉल का नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद या तो ऊपर गई होगी या गैप अप ओपन हुई होगी, इसलिए पुट के प्रीमियम नेगेटिव हो हुए हैं, कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव है। ओवरऑल ओ आई चेंज का डाटा देखें तो 46% है, और डेल्टा हमारा देखें तो डेल्टा 1.94 है, ये 3.04 है, तो डेल्टा हमें कॉल का ज़्यादा दिख रहा है। ओवरऑल ओ आई चेंज हमें दिख रहा है, इसका ग्राफ चेक करेंगे, ग्राफ से अच्छा क्लियर होता है ये ओ आई चेंज इंक्रीज है डिक्रीज है। ये बेरिश हो रहा है अभी। कॉल राइटर इन सुबह सुबह मॉर्निंग वैसे दोनों इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, पर ग्राफ से हमें क्लियर हो जाएगा। अभी इसका है क्या है, कॉल राइटर ज़्यादा है, पुट राइटर थोड़े से कम है, पर ग्राफ थोड़ा सा बेरिश की तरफ जा रहा है अभी।
अभी हमें 800 का रजिस्टेंस मार्केट चल रहा है 850 की रेंज में। लेवल देख लेते हैं, ये 835 ये रजिस्टेंस का लेवल लगाया था मैंने, और ये 800 का सपोर्ट और रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस ये सपोर्ट। अब लेवल पे कैंडल लेवल पे आएगी, फिर डाटा चेक करेंगे क्या हम वहाँ से ट्रेड कर सकते थे क्या। ये कितने बजे वाली कैंडल है, 9:27 वाली। ये कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज, ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई 9:33। रजिस्टेंस अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो रजिस्टेंस हमारे लिए पुट का ट्रेड यहाँ से बनता है। क्योंकि कैंडल भी हमारे फेवर में क्लोज हुई है, यहाँ से हम अपना ऑर्डर लगा देंगे। ये हमारा एसएल होगा 20 पॉइंट्स का, और ये हमारा टारगेट होगा। कैंडल एंट्री बनती थी हमारी, कैंडल रिटेस्ट करने के लिए गई नहीं। अगर किसी ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है पहले भी लिया होगा, इस कैंडल में भी क्लोज तो अभी हुई थी कैंडल, रनिंग कैंडल का ट्रेड था नहीं, क्योंकि तीनों की वजह से होता है हमारा, ऊपर कोई वीकनेस नहीं होती है तो हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता है। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई, एंट्री लगाई। अगर किसी ने बफर दे के लगाई तो एंट्री हुई है, पर कंप्लीट टारगेट दिया है इस ट्रेड में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से। अब सपोर्ट पे आया मार्केट 936 पे। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख के किसी ने यहाँ पे भी लगाया होगा अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो कंप्लीट टारगेट आया। अगर किसी ने कैंडल क्लोजिंग का वेट किया है तो एंट्री नहीं मिली थी इस ट्रेड में, पर हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, पर हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड बनता है। 933 पे सपोर्ट पे आ मार्केट, वीकनेस है रनिंग कैंडल में, आप सपोर्ट से ट्रेड लेंगे नहीं। परसेंटेज भी ओ आई चेंज की 90+ है परसेंटेज। कैंडल का ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। ये गया नीचे 750 का सपोर्ट, और ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 750 का सपोर्ट। पुट का ट्रेड कर सकते थे क्या, यहाँ पुट्स का ट्रेड भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतनी वीकनेस, ये डिक्रीज है परसेंटेज 79% है जो वॉल्यूम का, वो डिक्रीजिंग है परसेंटेज। अगर इंक्रीज रहता तो हम यहाँ से कर भी सकते थे, परसेंटेज तीनों इंक्रीज होते। तो लेवल पे आएगा मार्केट, फिर डाटा चेक करेंगे। नाइन 42 पे डाटा चेक करें। लेवल भी आज हमारा एक्सपायरी के बाद का सेकंड डे था, तो लेवल भी हमारे 691 का लेवल है। ये इसी कैंडल में देखा जो नीचे कैंडल आई थी, चेंज हो गए लेवल। ये हमारा लेवल है सपोर्ट का, ये सपोर्ट के बिल्कुल पास से आई थी। इस कैंडल में तो लेवल चेंज हुए नहीं थे। 939 पे नहीं थे, चेंज हो गए थे। 691 का ही आ रहा है, 686 का। 94 पे आया लेवल पे, तब हम ट्रेड यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा ओ आई चेंज शिफ्ट हो गया था। ओ आई तो फिर भी यहाँ पे 114 था, ओ आई ने शिफ्टिंग कर दी थी। ओ आई चेंज ने सपोर्ट हमारा 700 पे शिफ्ट हो गया था, ओ आई की वजह से ऊपर भी दिखा दिया था सपोर्ट 700। यहाँ पे लेवल पे आया मार्केट, इसमें डाटा देखिए 948 पे। 948 पे कैंडल टच करके बिल्कुल वापस आ गई। रनिंग कैंडल का ट्रेड था नहीं, दोबारा रिटेस्ट करती तो हम यहाँ से पुट का ट्राई कर सकते थे, पुट का ट्रेड कर सकते थे। कैंडल लेवल पे आई नहीं है, क्योंकि सपोर्ट हमारा 700 पे शिफ्ट हो गया। वॉल्यूम ओ आई भी और ओ आई चेंज भी, वॉल्यूम भी 95% हो गया है, तो हमें 750 का रजिस्टेंस मिलता है, तो हम वहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। ये कैंडल बस टच करके वापस आ गई, दोबारा कैंडल रिटेस्ट करने जाएगी, फिर डाटा चेक करेंगे। वैसे बनता हमारा पुट का ट्रेड डाटा सेम रहता है। तो ये कैंडल लेवल को टच करके ऊपर क्लोज हुए 10:03 पे।
कैंडल लेवल के नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे क्योंकि सपोर्ट शिफ्ट हो गया, वॉल्यूम ने भी शिफ्टिंग कर दी है, पर कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज है, जब तक हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होती है फिर एंट्री करेंगे। फिर भाग गया ऊपर कैंडल लेवल पे। इस कैंडल लेवल पे देखिए डाटा 10:12 पे, 10:12 पे मार्केट आया 800 के रेजिस्टेंस पे। क्या वहाँ से रनिंग कैंडल में कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो वॉल्यूम हमारे नीचे शिफ्ट हुआ था उसका परसेंटेज दोबारा से इंक्रीज हो गया। यहाँ पे कितने परसेंट तक गया था? ये 90 तक गया था, 96 हुआ। ओआई का देखे, ओआई का परसेंटेज इंक्रीज हुआ, देखो 78% गया था, ये भी 90 प्लस आ गया परसेंटेज। और ओआई चेंज का ग्राफ चेक करें तो ओआई चेंज भी स्लाइटली इंक्रीजिंग की तरफ है। जो सपोर्ट हमारा नीचे शिफ्टिंग हुई थी 700 पे, वो 800 पे दोबारा से इंक्रीजिंग है। और जो रजिस्टेंस हमारा ओआई देख के यहाँ पे 100% आया था ओआई भी, वो ओआई भी हमारा 2600 पे चला गया। रजिस्टेंस अब हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है अभी भी, पर जो तीन में से एक ही गया है, इसके जाने से हमारा सपोर्ट रजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, पर थोड़ा सा जिस हिसाब से सपोर्ट ने प्रेशर सपोर्ट दोबारा से इंक्रीज हुआ है और रजिस्टेंस का ओआई भाग गया है यहाँ से, तो थोड़ा सा हम रनिंग कैंडल का ट्रेड रुकेंगे। रनिंग कैंडल का तो वैसे भी नहीं है हमारे लिए, पर कैंडल भी लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। रनिंग कैंडल में किस लेवल से हम ट्रेड करते हैं? उस लेवल से करते हैं जिसमें हमारे तीनों की वजह से हो और स्ट्रांग हो, और ऊपर नीचे उसकी कहीं वीकनेस ना हो, वो लेवल हमारे लिए रनिंग कैंडल का ट्रेड होता है। रजिस्टेंस में दूसरी बार वैसे आया था ये, पहली बार में अगर किसी ने फर्स्ट कैंडल में लिया होगा तो एंट्री मिली थी, अगर कैंडल क्लोजिंग का वेट किया तो एंट्री नहीं मिली थी। ये लेवल के ऊपर क्लोज हुई है कैंडल लेवल। अगर 850 का रेजिस्टेंस मिलता तो वहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं। ये लेवल पे है मार्केट 10:30 पे देखे तो रजिस्टेंस सपोर्ट हमारा कम्प्लीटली ऊपर आ चुका है 800 पे, और सपोर्ट ने अनशिफ्टिंग किया, उस हिसाब से मार्केट एक लेवल ऊपर जा सकता है। और हम हैं 850 के रजिस्टेंस पे ऊपर। क्या देख लेते हैं वॉल्यूम इंक्रीजिंग है क्या? वॉल्यूम चेक करते हैं, सॉरी, वॉल्यूम है इंक्रीज, पर कुछ खास इतना इंक्रीज फास्ट इंक्रीज है नहीं। ओआई चेंज वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जो पिछला हाई था उसके पास ही है, इतना है नहीं, एक लेवल ऊपर है मार्केट। तो हमारा यहाँ से एक रिस्की होगा, अगर हम छोटा या तो छोटा ऐसा लगा ले इस तरह के ट्रेड में, क्योंकि डाटा हमारा बुलिस है। सपोर्ट ने शिफ्टिंग बुलिस की है, दोबारा से सपोर्ट ने अनशिफ्टिंग की है। सपोर्ट गया था 700 पे, 700 से दोबारा से आया 800 पे, 800 से 700 पे गया, 700 से कम दोबारा 800 पे आया। तो ये एक बुलिस साइन है ये भी हमारे लिए, जिस हिसाब से ये आया है तो एक लेवल ऊपर जा सकता है। अगर रजिस्टेंस वीक हो जाता है, रजिस्टेंस में वीकनेस आ जाती है, वॉल्यूम और ओआई चेंज की भी इंटरेस्ट करंट हो जाता है इनका। 63% है वॉल्यूम का और 60% है ओआई चेंज का। अगर ये भी यहाँ इंक्रीज कर देते हैं तो बुल रन का सिनेरियो हो जाएगा मार्केट में। अभी हम एक लेवल ऊपर खड़े हैं, तो एक लेवल ऊपर से हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से। शॉर्ट पोजीशन हम ट्रेड कर रहे हैं 850 के रजिस्टेंस से। $20 का एसएल होगा हमारा। इस कैंडल में हमारी एंट्री हो गई है। एक सेकंड, कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई डाटा चेक करते हैं 10:45 पे। अभी भी कुछ खास परसेंटेज है नहीं, 67 है। वो ओआई चेंज तो 57% है, इनका भी इंटरेस्ट कुछ खास है नहीं। ओआई चेंज का देखे डिक्रीज हो गया दोबारा से ओआई चेंज। और वॉल्यूम का परसेंटेज देखिए, वॉल्यूम थोड़ा धीरे स्लाइटली इंक्रीज है। जब तक येलो बॉक्सेस नहीं आ जाते तब तक हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। 50% के आसपास टारगेट दे दिया, ट्रेड को कर लेंगे हम अपना कोस्ट टू कोस्ट। ये आएगा इसमें हमारा कंप्लीट टारगेट।
11 o'clock पे टाइम डाटा देखते हैं। सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, पर सपोर्ट ये मार्केट आया 850 के सपोर्ट तक, 897 800 का सपोर्ट है, 738 का लेवल। ये हमें टारगेट 2 लेवल का टारगेट भी मिल सकता है, अगर ट्रेल करना चाहे तो कर भी सकते हैं, पर वैसे मैंने पर्सनली ये ट्रेड लिया था तो मैंने अपना यहाँ टारगेट बुक कर दिया था इसका। दोबारा से कैंडल लेवल के ऊपर आई है, 11.9 11.9 पे हम खड़े हैं 850 के सपोर्ट पे। क्या 850 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड किया जा सकता है? ये परसेंटेज देख लेते हैं एक बार, ये इंक्रीज है डिक्रीज है। वैसे जाना तो ये चाहिए था मार्केट को 800 के सपोर्ट तक, गया नहीं, बीच में से रिवर्स हो गया। इंक्रीजिंग है परसेंटेज। अभी रुकेंगे थोड़ा सा यहाँ से ट्रेड करने के लिए। 850 के सपोर्ट पे है हम, 850 के सपोर्ट से हम ट्राई कर नहीं सकते क्योंकि वॉल्यूम और ओवाई चेंज की वजह से हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बैठा है अभी। जब तक इनकी वीकनेस नहीं आती तब तक हम 850 के सपोर्ट से ट्राई नहीं कर सकते। 850 के सपोर्ट से जब ट्राई करते हैं हमें वॉल्यूम का और ओवाई चेंज का 900 पे वीकनेस दिखता है। यहाँ पे वॉल्यूम का वीकनेस आता, यहाँ वॉल्यूम का, और यहाँ ओवाई चेंज का वीकनेस आता। ओवाई तो पहले ही हमारा 2600 पे बैठा है, इनके वीकनेस आ जाते तो 850 के सपोर्ट से हम ट्राई कर सकते थे, क्योंकि सपोर्ट साइड से ऑलरेडी बुलिश प्रेशर आया है, क्योंकि सपोर्ट ने अनशिफ्टिंग की है, और थोड़ा सा वीकनेस आ जाती तो हम वहाँ से ट्राई कर सकते थे। लेवल 787 का लेवल था। कम प्रॉपर एंट्री दी भी है इसने इस लेवल पे, पर हमारा ट्रेड यहाँ से नहीं बनता। जब तक हमारे रेजिस्टेंस के वॉल्यूम और ओआई चेंज की वीकनेस नहीं आ जाती जब तक हम इस लेवल सपोर्ट से ट्राई नहीं कर सकते, 850 के सपोर्ट से। दोबारा से लेवल पे आए 1130, 850 के रेजिस्टेंस पे आया मार्केट। क्या दोबारा से हम वहाँ से ट्रेड कर सकते थे? देखो, एक तो ये दूसरी बार आया, पहली बार आया था तब हमने ट्रेड किया भी था और टारगेट भी मिला था हमें। अब दूसरी बार आ रहा है, दूसरी बार एक तो वैसे ही अवॉइड करेंगे, एक सपोर्ट साइड से अनशिफ्टिंग हुई है क्योंकि नीचे से सारी वीकनेस खत्म हो चुकी है। अब और देखेंगे तो यहाँ पे क्या कुछ चेंज हो रहा है। 25,900 पे वॉल्यूम हो गया 70% और ओआई हो गया 66%। एक दूसरी बार है इसलिए भी हम रुकेंगे, और थोड़ा सा परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ और मार्केट का ट्रेंड अब थोड़ा सा और भी ज़्यादा बुलिश हो गया, 70% बुलिश हो गया। जब हमने ये ट्रेड किया था उस टाइम इतना बुलिश था नहीं, ये यहाँ पे वीकनेस इतनी इंक्रीज थी नहीं, ये भी 57% था और वो डिक्रीजिंग था परसेंटेज। तो हमें बॉटम मिलता है तो ट्राई करेंगे। अभी तो हमारा 850 का सपोर्ट भी अभी नहीं ले सकते, मिलता है तो भी, जब तक ये वीकनेस इंक्रीज नहीं होती। अगर ये वीकनेस इंक्रीज हो जाती है 900 वाली तो हम 850 के सपोर्ट से ट्राई कर सकते हैं। वेट करेंगे 850 900 में वीकनेस बन जाए, फिर हम इस लेवल से 850 के सपोर्ट से ट्राई करेंगे। कैंडल बार बार लेवल के ऊपर क्लोज हुई, एक बार डाटा चेक करें। 1151 का डाटा, 1151 पे देखें तो 72% हुआ वॉल्यूम, 68% हो गया ओआई चेंज। ये ओआई देख लेते हैं, ये इंक्रीज है डिक्रीज है यहाँ पे। ये भी कुछ खास इंक्रीज है नहीं, क्योंकि ओआई का इंटरेस्ट तो हमारा 2600 पे है आज। यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया, 100% हुआ था, वहाँ से परसेंटेज डिक्रीज है और 900 से भी डिक्रीज है। जब तक यहाँ पे वीकनेस नहीं आ जाती 850 के सपोर्ट से, अभी तो हमारा 800 का सपोर्ट का ही लेवल है ट्रेड के लिए। वीकनेस आ जाती तो 850 का सपोर्ट का लेवल और हमारे लिए कॉल के ट्रेड के लिए सेफ हो जाएगा वो लेवल भी, क्योंकि सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर है। अभी अनशिफ्टिंग की है सपोर्ट ने, वीक लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, रिट्रेसमेंट भी आई है 1154 57 पे। अभी भी अब वीकनेस आ गई, पर अब हम है 900 के सपोर्ट पे। 900 के सपोर्ट से हम ट्राई नहीं करेंगे। 900 के सपोर्ट पे तब ट्राई करते हैं हम यहाँ पे या फिर यहाँ पे।
येलो बॉक्सेस आ जाए। यहाँ 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 पे भले ही ना आए, यहाँ पे आ जाए 900 के सपोर्ट पे, फिर हम 900 के सपोर्ट से ये लेवल भी हमारे लिए सी का हो जाएगा। सी फिर ट्राई कर लेंगे हम यहाँ से सी। अभी नहीं करेंगे हम इस लेवल से ट्राई। कैंडल लेवल के ऊपर निकली है 900 का रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं। ये लेवल है। जब तक हमारे लेवल पे नहीं आएगा तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। 900 का सपोर्ट हमारे लिए बहुत रिस्की लेवल है। ये लेवल हमारे लिए ट्रेड का है नहीं अभी। फिर लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज कर रही है। डाटा चेक करते हैं एक बार 1254 पे। सारे राइटर भाग गए, हम खड़े 950 के सपोर्ट पे। अब वॉल्यूम का भी वीकनेस आ गया, अब थोड़ा सा सपोर्ट का भी प्रेशर है। 68% हो गया, तीनों इंक्रीजिंग है। अब हमें 900 का सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा सा सेफ हो गया लेवल, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम का वीकनेस 28,600 पे आ गया और 100% मार्केट बुलिश भी हो गया और सारे राइटर भाग चुके हैं, नेगेटिव हो गए कॉल राइटर। यहाँ पे देखेंगे तो ओवाई चेंज सारा नेगेटिव हो चुका है। पर अब हम खड़े 950 के सपोर्ट पे। जिस जो रिस्क ट्रेड लेता उसने वहां से अगर लिया हुआ तो कंप्लीट टारगेट भी आ गया, क्योंकि मार्केट बुलिश था। रजिस्ट सपोर्ट ने अनशिफ्टिंग की थी, ऊपर निकल गया लेवल के। तो 950 का रजिस्टेंस और लगा लेते हैं एक लेवल, 935 का लेवल। बॉटम मिलेगा तो कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेंगे, पुट का ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे, पुट का ट्रेड नहीं करेंगे अब। कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, एक बार डाटा चेक करें। 1242 का डाटा। अब भी हम 900 के सपोर्ट से कर सकते हैं, पर 950 का सपोर्ट अभी भी हमारे लिए बहुत रिस्की होगा। 900 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से ट्राई करेंगे हम। 837 का लेवल, ये वाला लेवल। वेट करेंगे, 950 के सपोर्ट से नहीं करेंगे ट्रेड। ये मार्केट बीच में चल रहा है, लेवल पे आएगा फिर डाटा चेक करेंगे क्या हम वहाँ से ट्रेड कर सकते थे क्या। बॉटम मिलेगा तो कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मार्केट 100% बुलिश हो चुका है अभी। और ये बच चुके हैं 2 फ्रेश एंट्री हम करते नहीं, अगर देख लेते हैं उसी के रूल के हिसाब से अगर ट्रेड किए हैं तो आज हमें क्या क्या ट्रेड मिले हैं। एक ये पुट का ट्रेड था, अगर किसी ने एंट्री की होगी पहली कैंडल में तो मिला, अगर कैंडल क्लोजिंग का वेट किया तो एंट्री नहीं मिली। एक ये टारगेट आया है, ये 2 टारगेट आए हैं। अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो ओवर आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।